इस बार वो सलमान खान को रिप्लेस कर दें, लेकिन सलमान खान को किसी एक्टर की जगह रिप्लेस करने के बजाय उन्होंने जो ऑप्शन सोची वो हम सबको अचंभे में डाल देने वाली थी। शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी की टांग जो है वो शदीद जख्मी हुई, ना सिर्फ जख्मी हुई बल्कि उनकी हड्डी भी टूट गई। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। बॉलीवुड की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहली खबर तो मैंने आपको बतानी है कि शिल्पा शेट्टी की टांग टूट गई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या कहा ये आपको बताऊंगी, लेकिन एक शो है जो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है और वो है जी बिग बॉस। बिग बॉस का सीजन 16 आने वाला है। लोग बड़ी बेताबी से उस शो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या उस शो को सलमान खान शो को होस्ट करेंगे या कोई और उसका होस्ट सामने आएगा। जो होस्ट सामने आने की बातें हो रही हैं उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको बिग बॉस के बारे में बताती हूँ। बिग बॉस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, खासतौर पर वो लोग जो हिंदी और उर्दू को जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बिग बॉस को पिछले कई सीजन से सलमान खान जो हैं वो होस्ट करते चले आ रहे हैं, लेकिन जो बिग बॉस की इंतजामिया है उनको हमेशा से सलमान खान से एक प्रॉब्लम रही है, और वो ये है कि सलमान खान हर साल अपना मुआवजा जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उनको लगता है कि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब की बार सलमान खान ने अब बिग बॉस 16 को होस्ट करने के लिए 1000 करोड़ भारतीय रुपए मांगे हैं, जिसके बाद ये खबरें मार्केट में चर्चा में आ गई थी कि जो बिग बॉस की इंतज़ामिया है वो ये चाहती हैं कि इस बार वो सलमान खान को रिप्लेस कर दें, लेकिन सलमान खान को किसी एक्टर की जगह रिप्लेस करने के बजाय उन्होंने जो ऑप्शन सोची वो हम सबको अचंभे में डाल देने वाली थी, और वो थी वहाँ के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के हवाले से। रोहित शेट्टी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, और रोहित शेट्टी जो हैं कहा जा रहा है कि उनसे इन्होंने राब्ता किया और उनको कहा है कि बिग बॉस 16 को आपने होस्ट करना है। जब पूछा गया रोहित शेट्टी से कि क्या ये बात सच है, क्या आप बिग बॉस 16 को होस्ट करने जा रहे हैं, तो रोहित शेट्टी ने इन खबरों की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि भारी भरकम फीस की वजह से क्या आपको ये शो मिलने जा रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खतरों के खिलाड़ी एक प्रोग्राम आता है भारत में जिसको रोहित शेट्टी बेसिकली करते हैं जनाब होस्ट, और ये सीजन 12 है उसकी मेज़बानी वो कर रहे हैं, और इसीलिए खबरों में ये बात आई थी और इंडिया की कुछ वेबसाइट्स ने ये खबर नशर की थी जिसमें उनका ये कहना था कि रोहित शेट्टी जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खतरों के खिलाड़ी शो को होस्ट करते हैं, इसी वजह से हो सकता है कि वो इस शो को होस्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि बिग बॉस 16 जो आने वाला है क्या वाकई उसको सलमान खान होस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर तीनों खान्स को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म आई आमिर खान की, उसके बारे में भारतीय मीडिया ने बहुत प्रोपोगंडा किया और उन्होंने कहा कि आमिर खान की फिल्म का बायकॉट किया जाए। ख़ास तौर पे आपको याद होगा करीना कपूर के पीछे भी सब लोग पड़े हुए हैं। एक तो ये कि कहा यह जाता है कि वो एक मुस्लिम की वाइफ है, हालांकि उनके जो हस्बैंड हैं वो खुद को एथिस्ट कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम मुसलमान होने की वजह से उनको भी ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाता है। खासतौर पे आपको याद होगा कि करीना कपूर से जब पिछली फिल्म की रिलीज पे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मजबूर नहीं करते, जिसका दिल चाहता है वो हमारी फिल्म देखे, जिसका दिल नहीं चाहता वो हमारी फिल्म ना देखे। तो अब की बार जब बहुत भारी किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया करीना कपूर के खिलाफ भी और आमिर खान के खिलाफ भी, तो ये लोग बड़े परेशान हो गए। इन्होंने मीडिया पर आकर लोगों से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन बड़ा बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया गया, और उसके बाद अब फाइनली कहा यह जा रहा है कि सलमान खान को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। और काफ़ी अरसे से शाहरुख खान की भी कोई फिल्म सामने नहीं आई, और पिछले दिनों आपने देखा कि उनके बेटे को भी ड्रग्स के उसमें फंसाकर बहुत ही उनके खिलाफ जो है एक बदतरीन एजेंडा और प्रोपेगेंडा किया गया था। तो ये सब चीज़ों को के चलते आपको याद होगा कि आमिर खान ने कहा था और ख़ासतौर पे नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि ये भारत अब वो जगह नहीं रही जहां हम सेफ खुद को महसूस करें, हमें लगता है हम यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पे भी प्रोपेगेंडा किया गया था और कहा गया था कि ये लोग खाते यहाँ हैं, सुपरस्टार यहाँ बनते हैं, लेकिन भारत की बुराई करते हैं। तो इसके चलते सलमान खान के सितारे भी गर्दिश में। अब देखना ये है कि सलमान खान बिग बॉस 16 को होस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से बहुत सारी ट्रबल्स में हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले उनके हस्बैंड के ऊपर जो है वो फहश वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम लगा, फिर आपने देखा कि उनके घर पे छापे पड़े, फिर आपने देखा कि शिल्पा शेट्टी को अपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हाथ धोना पड़ा, फिर आपने देखा कि शिल्पा शेट्टी की अलहदगी की खबरें भी आई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शौहर का साथ दिया और वो फिर से एक हो गए।
उसके बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर शिल्पा शेट्टी को एक प्रोजेक्ट मिला। वो एक वेब सीरीज़ थी जिसका नाम था जनाब इंडियन पुलिस फोर्स, जिस पे काम कर रही थी, शूट कर रही थी। और शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी की टांग जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई, ना सिर्फ ज़ख्मी हुई बल्कि उनकी हड्डी भी टूट गई। और उसके बाद वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप की या कोई चीज़ वो लगाते हैं ना टांग के ऊपर, वो लग गई। और शिल्पा शेट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद वो आई इंस्टाग्राम पे, वहाँ से उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। क्योंकि आपको पता है कि शिल्पा शेट्टी फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो उन्होंने लोगों को बताया कि वो लोग जो चल नहीं सकते वो किस तरह से बैठकर व्हीलचेयर के ऊपर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक पैगाम भी जारी किया। मैं चाहूंगी कि अगर उसके ऊपर हमें कोई कॉपीराइट नहीं आता तो वो वीडियो भी मैं आपको सुना दूं। जी तो जनाब देखा आपने वीडियो। और शिल्पा शेट्टी जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। वो कहती हैं कि अगर आपकी टांग भी टूट जाए फिर भी आपने अपना योगा करते रहना है, फिर भी आपने एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। और वो उन्होंने ये भी लिखा कि 10 दिन उन्होंने आराम किया, लेकिन 10 दिन के बाद उनको लगा कि अब वो मज़ीद नहीं बैठ सकती और उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चलिए जी शिल्पा जी, आपको लोग पसंद करते हैं, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं और सबके लिए इंस्पिरेशन है इस फिटनेस को लेकर, तो गेट वेल सून। तो जनाब ये थी आज की बॉलीवुड की नगरी से 2 खबरें, क्योंकि मेरे फैंस मुझे कह रहे थे कि हमें पेज 3 से खबरें भी ज़रूर पहुंचाएं, तो वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।